गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो यूट्यूबर ग्लैम गर्ल और उनके हस्बैंड ऋषि के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ये उसी के बारे में है। पहले उनके हस्बैंड ऋषि खुल के बात नहीं कर रहे थे, बस चिट्ठी आई है और मुझे जाना है जयपुर, बहुत परेशानी हो रही है। तो उस चिट्ठी को बहुत सारे लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि इनके ऊपर इनकी बीवी ने केस कर दिया है। तो इन्होंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें लीगल बातें की थी। उन्होंने बोला था कैसे एक लड़के को प्रॉब्लम में डाल दिया जाता है, इन सारे कानून का फायदा लड़की उठाती है और लड़के को दहेज के केस में, घरेलू हिंसा के केस में फंसा दिया जाता है, मासूम लड़के इसके बलि का बकरा बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें अपने बारे में ही बात कर रहे थे, पर अपना नाम नहीं लिया, लेकिन लोग समझने वाले समझ गए। फिर इसी के जवाब में उनकी बीवी ने भी वीडियो बनाया है, तो उसके बारे में बात करूं। लेकिन उसके पहले चलती हूं मैं 2 साल पहले। तो 1.5-2 साल पहले भी इन लोगों के बीच तलाक की खबरें आई थी और ये लोग 6-7 महीने अलग रहे थे। फिर उसके बाद ये लोग साथ रहने लग गए। तो लोगों को यही बताया कि ये लोग स्पेस देना चाहते थे अपने रिश्ते को, इनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रही थी। तो कुछ लोगों को लगा कि ये ऋषि ने एक नया चैनल खोला है, लोगों को लगा कि इन्होंने चैनल चलाने के लिए कंट्रोवर्सी किया है और एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद ये लोग साथ रहने लगे। लेकिन अब 1-1.5 साल बाद फिर खबरें आई और अब सुनिए कि उनकी बीवी ने क्या जवाब दिया। तो उनकी बीवी ने खुल के जवाब दिया कि हाँ, मैंने सारी चीजें की हैं, लेकिन सामने वाले का तो पक्ष आप लोगों ने सुन लिया है, लेकिन मेरा भी पक्ष सुन लीजिए। 1-1.5 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। इस रिश्ते को मैंने बहुत टाइम दिया, बहुत अच्छा करने की कोशिश की। आप लोगों को लगता है कि कैमरे में जो दिखता है वही सच होता है, तो ऐसा नहीं। कैमरे में 10 मिनट के लिए मैं प्रेशर दिया जाता था और मैं मुस्कुरा देती थी। मुझे इमोशनली भी टॉर्चर करते थे और मैं बहुत सारी आगे इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो बहुत सारी लड़कियों से उनके रिलेशन हैं और फिजिकली मेंटली दोनों ही रिलेशन है उनके, और मुझे बहुत ही इग्नोर करते हैं फिजिकली और मेंटली। यहाँ तक कि वो उनका 6 मंथ पे ट्रिप होता था विदेश जाने का और वो अकेले जाते थे और मेरे से बोलते थे कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे इस रिश्ते में स्पेस चाहिए। तो मैं कितना स्पेस दूँ। मैंने बहुत किया इस रिश्ते के लिए, मैं बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की हूँ, लेकिन अब मुझसे नहीं सहा जाता है और मैंने सारी चीज़ें बोला है। आप लोग तभी जज करना जब मेरा भी पॉइंट सुन लो और उनका भी पॉइंट सुन लो। उन्होंने अपने पति को कहा कि आपने एक पॉइंट तो बोल दिया कि हाँ मेरे ऊपर लीगल हुआ है, लेकिन ये पॉइंट नहीं बोला कि क्या किस कारण से हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुझे परेशान करते थे, यहाँ तक कि मुझे मेरे फादर से पैसे लाने को बोलते थे और मुझे बहुत परेशान करते थे कि पैसे लेके आओ। ऐसा फील कराते थे कि उनकी उनकी बेटी को मतलब ये लोग पाल पोस रहे हैं, जबकि मैंने इनके लिए बहुत किया है, मेंटली फिजिकली बहुत ही इन लोगों के लिए किया है। तो यहाँ पे मैं सहमत हूँ। शादी के पहले ऋषि की फैमिली को कोई नहीं जानता था, ना कोई उनका यूट्यूब चैनल था। जब ग्लैम गर्ल से उनकी शादी हुई तो अचानक से वो फेमस हो गए और लोग उनको जानने लगे। 1-2 साल तक इन लोग की कपल वीडियो बहुत अच्छी आती थी। इन्होंने ग्लैम गर्ल से ग्लैम कपल गर्ल रख लिया था और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते थे, बहुत अच्छा लगता था और बहुत ही फेमस है। इनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और बहुत फेमस यूट्यूबर रही हैं उस टाइम पे। आज से 4-5 साल पहले से ही इनका यूट्यूब पे चैनल है। बिना कंट्रोवर्सी के मेकअप वीडियो बनाती थी और बहुत ही पॉपुलर थी। शादी के बाद लड़का भी बहुत सुंदर था और पूरी फैमिली, जैसे ये ब्लॉगिंग करती थी तो पूरी फैमिली का दिखाती थी, तो फैमिली भी सीधी साधी लगती थी। इनकी सास ससुर सारे ही सीधे लगते थे, इनकी ननद भी सीधी लगती थी, यहाँ तक ऋषि भी चेहरे से सीधे साधे लगते हैं, लेकिन अंदर की बात कौन जानता है। इनके हिसाब से जो कैमरे पे दिखता है वो सच नहीं होता है, कैमरे के पीछे इनको बहुत टॉर्चर किया जाता है। वहीं पे ऋषि इन पे आरोप लगाते हैं कि ये जॉइंट फैमिली में रहती हैं और सब इनको दिमाग देते हैं, तुमको ऐसे नहीं ऐसे रहना है। इस वजह से ये अपने दिमाग से काम नहीं करती और ये अपने रिश्ते खुद खराब कर रही हैं झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा के। अब जब ग्लैम गर्ल की वीडियो आई है आरोपों वाली, तो उसी के वीडियो को देखने के बाद ऋषि ने भी कम्युनिटी लगाया है अपने सब्सक्राइबर के लिए। बोला है कि जो सामने से जवाब आया है उसको देखकर आप लोग पैनिक मत होना, उससे जज मत करना, मेरा भी पॉइंट आएगा और मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा जो इल्जाम लगाया है ग्लैम गर्ल ने। तो अब देखना होगा कि जो ये लड़कियों वाला आरोप लगाया है कि इनके लड़कियों के साथ बहुत सारे संबंध हैं कई लड़कियों के साथ और वो अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं, दहेज के लिए उनके पिता से पैसे मांगते हैं, ये सारी चीजें अब देखना है। वैसे जहां तक मैं देखी हूँ इनके ब्लॉग, क्योंकि मैं शुरू से ब्लॉग देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद थे,
तो उस हिसाब से जो ऋषि के पापा हैं उनकी बहुत बड़ी बिजनेस है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लगता है कि आर्थिक रूप से वो लोग कमज़ोर हैं और पैसे मांगेंगे, पर कौन क्या है अभी हम जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीठ पीछे सबके चेहरे हैं। जब से ये जगत दीदी का कांड हुआ है ना, तब से मुझे किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। तो अभी मैं ग्लैम गर्ल या उनके पति किसी दोनों पे भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी वीडियो अभी देखनी है, उनकी कड़ियों को जोड़ना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लड़की ही सही हो और ज़रूरी नहीं है कि लड़की ही गलत हो। तो दोनों पक्ष मैंने सुना है, अभी इनका भी पक्ष आ जाए ऋषि का, फिर किसी मुद्दे या किसी नतीजे पे हम लोग पहुंचेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में, कमेंट ज़रूर बताना, इनके कंट्रोवर्सी के बारे में, और ये दोनों कपल आप लोग को कैसे लगते हैं ये भी बताना।